प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है संधि पढ़ेंगे कि संधि क्या होता है। तो आइए आज हम लोग संधि के बारे में कुछ जानते हैं कि संधि क्या है। तो जैसा कि संधि नाम से ही लग रहा है कि संधि का मतलब संधि का मतलब जोड़ होता है। यानी जब हम किसी को जोड़ते हैं या लोग आपस में मिलते हैं तो उसी को संधि कहते हैं। तो संधि का मतलब योग होता है, जोड़ होता है। तो यहाँ हम जब बात करेंगे साहित्य की, अक्षर की, वर्ण की, तो यहाँ पर जो है संधि जो है अक्षरों और वर्णों की होगी। तो संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो एक स्वर, दूसरा व्यंजन और जो है तीसरा होता है विसर्ग। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में। और वो भी स्वर संधि में भी प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो उसका जो पहला प्रकार है वो होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। तो हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? तो दीर्घ स्वर संधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसका सूत्र। इसका एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। ये प्रायः जो है संधि जो है, अगर हम बात करेंगे एकेडमिक की 9, 10, 11, 12 की, तो ये जो है संस्कृत वाले भाग में पूछा जाता है। जो हमारे हिंदी सब्जेक्ट का जो है संस्कृत का पोर्शन होता है उसी में ये पूछा जाता है। तो अगर हम इसको जाने रहेंगे तो हमें वहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे दीर्घ स्वर संधि। कभी कभी आपको ये सूत्र पूछ दिया जाता है कि इसका सूत्र क्या होता है दीर्घ संधि का। तो ये होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें क्या होता है, जानेंगे हम लोग जो है दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में जो है तो इसमें क्या होता है कि यदि अ ई उ री री, अ ई उ री री, आप लोग चाहें तो हमारे साथ इसको दोहरा भी सकते हैं। अ ई उ री री। ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा के बाद, यानी अ ई उ री री, ह्रस्व या दीर्घ के बाद जो है जब समान स्वर जुड़ते हैं तो उनके स्थान पर उस वर्ण का, उनके स्थान पर उस वर्ण का दीर्घ हो जाता है। यानी कि जब जो है अ ई उ री, इसके साथ जो है, इसके साथ ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर, समान स्वर। समान स्वर का मतलब यानी उसके साथ जो जुड़ेगा वो चाहे अ जुड़ेगा या आ जुड़ेगा, और ई जुड़ेगा, ई जुड़ेगी या बड़ी ई जुड़ेगी, ई। इसी प्रकार से ऊ जुड़ेगा या ऊ जुड़ेगा, और री जुड़ेगा उसके साथ या
या जो है री, ये जुड़ेगी। ये जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमेशा जो है दीर्घ ही होगा, यानी अ का आ हो जाएगा, ई का जो है ई हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और ऊ का जो है ऊ हो जाएगा, और री का जो है री हो जाएगा। यानी ये हमेशा जो है दीर्घ ही रहेगा, ये हमेशा इसका दीर्घ हो जाएगा। यानी कि अगर ई के साथ जो है ई धन ई बराबर भी ई हो जाएगा, या अगर जुड़ता है ई धन ई तो भी ई होगा, और ई धन जो है दोनों अगर बड़ी ई है तो भी ये जो है दीर्घ ही ई ही होगी। और इसी प्रकार से मान लीजिए अ वाला है तो अ धन अ बराबर भी आ होगा, और आ धन अ बराबर भी आ ही होगा, और आ है तो भी जो है आ ही होगा। और इसी प्रकार से ये भी होगा, अगर ऊ है तो भी ऊ होगा। इसी प्रकार से ये चलता है। तो आइए आगे हम इसके कुछ और उदाहरण देते हैं कि क्या इसमें होगा। जैसे मान लीजिए इसमें है ये ई वाला है, तो अगर लिखा है, कहीं लिखा है, मान लीजिए पहले हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए दिया है विद्याधन आलय, जिसको हम लोग बहुत जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, प्राचीन काल से, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ देखेंगे हम विद्या के आ में आ है और आलय के प्रारंभ में आ है, तो संधि में जो है यही होता है कि पहले का आखिरी और दूसरे पद का जो है पहला पद ही आपस में जुड़ते हैं और उन्हीं में ही जो है संधि होती है। तो हो जाएगा ये आ, तो हो गया विद्याधन आलय बराबर विद्यालय हो गया। और मान लीजिए अगर कहीं दिया हुआ है जैसे मद धन अंध, अगला देखते हैं मद धन अंध बराबर क्या हो जाएगा, मद के प्रारंभ में जो है अ है, मद के जो है अंत में अ है, और अंध के प्रारंभ में अ है, तो अ और अ मिलकर हो गया आ, ये आ हो गया। और यहाँ देखेंगे म उतार लेंगे हम, म लिख दिए, हमने द लिख दिया। उसके बाद जो है अंध था और यहाँ पे जो है अंध को उतार मैंने वहाँ पर लिख दिया और यहाँ ध लिख दिया। अब ये आ गया, आ की जगह हमने आ का मात्रा लगा दिया और हलन हट गया, तो ये हो गया मदांध। इस प्रकार से जो है इस संधि के नियम से जो है अ का आ हो गया, यानी इसका दीर्घ हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो है अगर कहीं लिखा मान लीजिए रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र मान लीजिए है, तो रवि के अंत में जो क्या है ई है, छोटी ई, और इंद्र में भी प्रारंभ में ई है, तो बराबर हो गया बड़ी ई। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा रवि धन इंद्र बराबर रवींद्र, हो जाएगा ये रवींद्र। यानी संधि के नियम से जो है यहाँ पे ये दीर्घ हो गया, यानी छोटी की बड़ी हो गई, तो हो गया रवींद्र। इसी प्रकार से ऊ वाला है, तो ऊ वाले में भी इसी प्रकार से हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कहीं दिया है वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, तो वधु में छोटा ऊ है, उत्सव के प्रारंभ में भी छोटा ऊ है, बराबर हो गया बड़ा ऊ। तो ये हो जाएगा जो है, ये हो जाएगा वधूत्सव,
बधूत्सव, ये हो गया बधूत्सव। यानी यहाँ पे छोटा था, लेकिन जब संधि के नियम से बड़ा हो गया, यानी बधूत्सव यहाँ पे हो गया। तो इसी प्रकार से जो है दीर्घ हो जाता है, यानी यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। और जो है मान लीजिए, और देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिया हमारे पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। दोस्तों अगर मान लीजिए संस्कृत का पूछता है तो आप इसके आगे जो है इसे विद्याधन आलय कर सकते हैं, यहाँ विद्यालय हो जाएगा। और अगर हिंदी में है तो उसको जो है सीधे ही विद्याधन आलय कर सकते हैं। तो इतना आप समझ सकते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, कितना आप लोग समझ के इसको समझ लेंगे और सही कर सकते हैं। पितृधन ऋणम बराबर हो गया पितृडम, पितृडम, यानी यहाँ पे री, यहाँ पर जो है री है, यानी यहाँ पे भी री है, तो यहाँ पर जो है री और री, तो री हो गया री, री री। तो यहाँ पितृडम, पितृडम या पितृण, तो पितृडम यहाँ पे हो जाएगा, पितृडम हो जाएगा। तो ये संधि बहुत ही आसान है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा आप सीधे बता सकते हैं कि दीर्घ संधि में, वो दीर्घ संधि वह संधि होती है जहां पर अ ई उ री के साथ समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ जुड़ते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। ये जो है दीर्घ स्वर संधि है। तो अगले चैप्टर में अगले दिन और बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।